लास्ट क्लास में मैंने आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का बताया था, इसमें हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से ड्रॉ करेंगे। सारे वही रूल फॉलो होंगे, हॉराइजन लाइन एंड वैनिशिंग पॉइंट, बस इसमें वैनिशिंग पॉइंट 2 होंगे। इस तरह मैंने हॉराइजन लाइन पे 2 वैनिशिंग पॉइंट ले लिए हैं और एक स्ट्रेट लाइन मिड में ड्रॉ कर ली है। ये भी मैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी हाउस ड्रॉ करके आपको बता रही हूँ, ताकि आपको फ़र्क पता चले कि 1 पॉइंट और 2 पॉइंट में क्या फ़र्क है। इस तरह से मैंने इसके दोनों लाइन के दोनों पॉइंट्स को मैंने वैनिशिंग पॉइंट के साथ अटैच कर दिया। तो इसका जो व्यू है वो चेंज है। जो हाउस का व्यू है वो हम यहाँ से खड़े होकर देखें तो हमें यहाँ से भी मतलब अपने दोनों साइड पे बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, अगर हम कॉर्नर से देख रहे हैं स्ट्रीट को। ठीक है, उसके बाद वही पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है हमने। उसके बाद मिड पॉइंट लेने हैं इसके। उसके लिए दोनों साइड पे हमने इस तरह से हाउस के लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। ये मैंने दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके इसका मिड पॉइंट ले लेना है, ताकि हम रूफ ड्रॉ कर सकें, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। बाद सेम उसी तरह हमने इसका रूफ बनाना है। ऊपर की साइड पे मैंने ये लाइन स्ट्रेट ड्रॉ की और इसका रूफ बना लिया। और जो रूफ के जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी वैनिशिंग पॉइंट से ही मैच करेंगे, कुछ स्ट्रेट लाइन जाएगी। इसमें भी हम बिल्डिंग के दोनों साइड पे हाउस भी ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरी सराउंडिंग में ट्रीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट इनका वैनिशिंग पॉइंट 2 होंगे कि एक वैनिशिंग पॉइंट ये है और एक वैनिशिंग पॉइंट वो है। जैसे मैंने पहले बताया था, इसकी विंडो डोर जो भी चीज़ें होंगी, इवन इंटीरियर जो होगा हाउस का, वो भी हम एक ही वैनिशिंग पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर मैं इधर इस साइड पे फ्रंट साइड पे ड्रॉ कर रही हूँ डोर, तो इसका जो वैनिशिंग पॉइंट है उसी साइड पे हम उस वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू डोर बनाएंगे। अपोजिट साइड पे जो वैनिशिंग पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अगर हम चाहें तो थर्ड वैनिशिंग पॉइंट भी ले सकते हैं, वो बिलो या अबव द हाउस। अगर बिल्डिंग का साइज़ बड़ा करना है तो उसके लिए मैं तीसरा वैनिशिंग पॉइंट लेके उसको और मज़ीद ड्रॉ कर सकती हूँ। इस तरह बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि थर्ड वैनिशिंग पॉइंट किस तरह ऐड कर सकते हैं। अगर इसके पीछे एक और हाउस है बट उसकी डायरेक्शन जो है वो दूसरी साइड पे है, तो जो उसका रूफ होगा उस हाउस का, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बट वो फॉलो वही लाइंस और वही वैनिशिंग पॉइंट कर रहे हैं। इस तरह से ये हाउस है। इसके बैक साइड पे मैंने दूसरा हाउस ड्रॉ करना है, लाइक दिस। थोड़ा सा गैप है एंड देन आई मेक अ हाउस। दोनों लाइन पैरेलल हैं। लाइन जो है का रूल वही फॉलो करना है कि आपने पैरेलल लाइंस रखनी है, बस एक वैनिशिंग पॉइंट को फॉलो करते हुए। इस तरह से मैंने हाउस बनाया और इसका रूफ वगैरह सब कुछ बना लिया। उसमें भी हम मिड पॉइंट ले सकते हैं क्रॉस ड्रॉ करके और उसका अपर पोर्शन ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस। और बाद में आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसके भी आप विंडो डोर वगैरह जो भी बनाएंगे वो इसी डायरेक्शन में बनेंगे। के अलावा हम यहाँ पे और भी बिल्डिंग्स ऐड कर सकते हैं, उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप इस तरह भी प्ले कर सकते हैं। बस ये एक रूल है जिसके ज़रिए आपकी जो फिगर है या डायग्राम है वो प्रॉपर बनेगी। थर्ड वैनिशिंग पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं।
ये सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करके भी देख सकते हैं। अगर आप कहीं स्ट्रीट में खड़े होके और हाउस को ऑब्ज़र्व करें डिफरेंट आई लेवल से कि वो किस तरह से नज़र आ रहा है आपको, तो आपको समझ आ जाएगी कि पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है आपकी ड्राइंग में, क्यों ज़रूरी है ये। और इसी एक पॉइंट से लाइक 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से मैंने ये ड्रॉ कर लिया है 2 स्लाइड। अब ये या तो ये भी हो सकता है कि ये जो बिल्डिंग है ये बहुत दूर तक नज़र आ रही है। अभी मैंने तो सिर्फ 2 हाउस ड्रॉ किए हैं, ये बहुत सारी बिल्डिंग्स हों बहुत दूर तक नज़र आ रही हो, तो इसका जो वैनिशिंग पॉइंट है वो दूसरी साइड पे और ब्रॉड हो सकता है, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। उस लाइन को हॉराइज़न लाइन हमारी चेंज हो जाएगी। अब इसी एक वैनिशिंग पॉइंट को मैंने लेके इससे मैं यहाँ रोड स्ट्रीट बना सकती हूँ, फुटपाथ ड्रॉ कर सकती हूँ, देन यहाँ मैं ट्रीज़ ड्रॉ कर सकती हूँ। हमारी सराउंडिंग की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम इसी वैनिशिंग पॉइंट्स के साथ जो है प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हैं। आपको समझ आ रहा होगा। इसके अपोजिट साइड पे दूसरी साइड पे भी मैं स्ट्रीट ड्रॉ कर सकती हूँ दूसरे वैनिशिंग पॉइंट को लेके। लाइक मैंने अभी एक वैनिशिंग पॉइंट लिया, हम दूसरा वैनिशिंग पॉइंट भी ले सकते हैं। इस तरह करके ट्री ड्रॉ करना है और सारे वही रूल्स फॉलो करने हैं जो मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। इवन अगर हमारे पास क्लाउड हैं, क्लाउड नज़र आ रहे हैं हमें इस पॉइंट से, तो जो हमारी जो क्लाउड्स जो नियर होंगे हमारी आइज़ से वो हमें थोड़े बड़े और क्लियर नज़र आ रहे होंगे, और जितने वो दूर जाते रहेंगे उनका भी एक वैनिशिंग पॉइंट होगा। साइज़ में डिफरेंस हो सकता है कि आप अगर दूसरी तरफ आगे जाके और करीब जाके उस क्लाउड को देखें तो वो हो सकता है जो मुझे अभी बड़ा नज़र आ रहा है उससे भी बड़ा साइज़ हो, लेकिन जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो क्या कहती है कि यहाँ से हमें जो क्लाउड हमारी आइज़ के क्लोज़ है वही हमें बड़ा नज़र आएगा, और जितना दूर जाते रहेंगे वो वो और स्मॉलर होगा और थोड़ा लाइट शेड होता रहेगा। तो इसी तरह ये एग्जांपल्स भी हैं। लाइक मैंने ये ड्रॉ किया है, इसी तरह का वो हाउस था। ये हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव था इससे पहले, एंड देन 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिगर्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा हॉराइज़न लाइन का एक और काम होता है। अगर हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं बहुत सारे लोग हैं स्ट्रीट में और हमारी एक हॉराइज़न लाइन है, तो उसमें और हम आई लेवल पे हमारी वो हॉराइज़न लाइन है, तो जितने भी हेड होंगे जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं लोगों के, वो सारे जो है हम हॉराइज़न लाइन पे ड्रॉ करेंगे। हॉराइज़न लाइन पे ड्रॉ करेंगे, लेकिन उन हेड्स का साइज़ अगर वो हमसे दूर हैं तो उसका साइज़ हमसे छोटा साइज़ होगा उस हेड का, मतलब फिगर के हेड का। और अगर वो हमारे करीब है तो वो फिगर भी बड़ी होगी और उसका हेड भी बड़ा होगा, लेकिन वो हॉराइज़न लाइन पे ही लाई करेगा। आगे मैं एग्जांपल भी ऐड कर दूँगी कि इसका क्या मतलब है। हम एक चिल्ड्रन की इमेज ड्रॉ कर रहे हैं तो वो हम बिलो हॉराइज़न लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि वो हमसे छोटा होगा उसका साइज़ चिल्ड्रन का। इसी तरह ये आगे मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐड कर दी हैं। ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की एग्जांपल है, ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, इसका 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव लेके देन ड्रॉ की हुई है। उसके बाद ये हेड का है जो मैंने आपको बताया कि एक ही हॉराइज़न लाइन पे सारे हेड फॉल करेंगे। फिगर्स में भी पर्सपेक्टिव होते हैं और इस तरह आई लेवल चेंज भी होते हैं। जब तक आप कुछ ड्रॉ करके नहीं देखेंगे पर्सपेक्टिव के साथ तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है इस चीज़ की।